आज की क्लास में कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश हैं तथा इनके बीच कितना बल है। तो हमें इनके बीच बल निकालना है। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका चित्र। ये कोई दो आवेश हैं। पहला मान लिया Q1, दूसरा मान लिया Q2। पहला आवेश है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। दूसरा है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। हमें इनके बीच बल निकालना है। तो सबसे पहले आर का मान लिखते हैं। आर का मान है 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर में, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करने का मतलब है 10 की पावर -2 से गुणा। अब आ गया ये मीटर में। ये 3 है, इसके 0 लगा है। 0 से 1 पावर ये कम हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 10 की पावर -1। तो 3 गुणा 10 की पावर -1 मीटर ये दूरी है। अब लगाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में आएगा R²। वन बटे 4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान। Q1 का मान है 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा Q2 का मान है 3 गुणा 10 की पावर -7 बटे में होगा R²। R² का मतलब R को हम 2 बार लिख लेंगे, तो 3 गुणा 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर है तो इसे एक बार और लिखेंगे, 3 गुणा 10 की पावर -1। अब ये 3 3 9 होगा, ये 9 से 9 कट जाएगा ये। तो F बराबर आएगा, ये 2 और 3 की गुणा होगी, 2 3 होता है 6। अब पावर देखते हैं, ये पावर 9 है। 9 ये 7 माइनस का और 7 माइनस का, ये 7 और 7 माइनस का 14 होगा। जब 14 से प्लस ये 9 प्लस का है, ये जाएगा -14 से +9 जाएगा तो बचेगा -5। 10 की पावर बचेगा -5 और बटे में एक पावर 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1, तो दोनों जुड़ के आएंगी 10 की पावर -2। तो यहाँ आएगा 10 की पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 2 होगा प्लस में। अब F बराबर आएगा 6 गुणा, ये -5 से जब 2 जाएगा तो पावर बचेगी 10 की पावर -3। पावर हो जाएगी 10 की पावर -3। इसका मात्रक होगा न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये बल आया इनके बीच, F बराबर 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हमें अल्फा कण पर बल निकालना है, कितना बल लगेगा। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। पहला Q1 होगा, पहले आप इसको Q1 मानेंगे, दूसरे को मानेंगे Q2। अब इसमें 92 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या है इसमें 92। इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, मतलब अल्फा कण निकल गया इसमें, तो नाभिक पर जो आवेश होगा वो बचेगा। 92 ई था पहले,
अल्फा कण 2e, अल्फा कण होता है प्लस का 2e, पहले इस पे था प्लस का 92e। अब अल्फा कण निकल गया तो 92 में से 2e निकल गया, 92e से 2e निकल गया तो नाभिक पर आवेश बचेगा अब 90e। तो ये नाभिक पर बचेगा आवेश 90e, प्लस का 90e बचेगा ये आवेश। और दूसरा है अल्फा कण पर होगा आवेश प्लस का 2e। तो 92e से 2e निकल गया, अल्फा कण निकल गया तो बचा 90e। तो नाभिक पर बचेगा आवेश प्लस का 90e और अल्फा कण पर होता है प्लस 2e। इनके बीच हमें बल निकालना है, अल्फा कण पर बल निकालना है हमें, तो एफ निकालना है हमें। इस पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इनके जो बीच की दूरी है वो है 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। लगाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में आएगा R²। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर -9, 10 की पावर 9 होता है, -9 नहीं +9 होता है, गुणा Q1 का मान है 90e, 90 और e का मान लगाएंगे। Q1 का मान है 90e, e का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब Q2 का मान लगाते हैं। Q2 का मान है 2e, तो 2 और e का मान लगाते हैं। e का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। e को कहते हैं मूल आवेश, जो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ऐसे 90e, तो 90 लिख दिया हमने और e का मान लगा दिया। e होता है मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ऐसे ही 2e अल्फा कण पर होता है 2e, तो 2 गुणा e का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे में आएगा R²। अब जो R है इसको 2 बार लिख लेंगे, R² का मतलब इसे 2 बार लिखेंगे। R का मान है 9 गुणा 10 की पावर -15। फिर इसे लिखते हैं 9 गुणा 10 की पावर -15, क्योंकि R का स्क्वायर है 10 की पावर -15। इस 9 से ये 9 कट गया, 9 से ये 10 बार में कटेगा, 9 दाएं के 90 होता है तो 10 बार में कट गया। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बटे में 1 0 आएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 आएगा। F बराबर ये होगा कि 16 और 16 की गुणा होगी 256, 16 और 16 की गुणा होगी 256 और 256 की गुणा करेंगे 2 में तो होगा 512। जब 16 और 16 की गुणा करेंगे तो आएगा 256 और 256 की जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 512। अब पावर को देख, ये 10 की पावर -19 है और 10 की पावर ये -19 है, तो 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, ये होगा 10 की पावर -38। ये हैं 10 की पावर 9 प्लस का ये 10 की पावर 1 है, तो ये होगा 10 की पावर 10 प्लस का, ये इधर था 10 की पावर -38। 10 की पावर -38 से 10 की पावर 10 जब जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 28 माइनस का, 10 की पावर बचेगा माइनस का 28, क्योंकि 19 होगा 38, 10 की पावर होगा -38 और 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 ये होगा 10 की पावर 10, तो 10 की पावर -38 से 10 की पावर 10 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर माइनस का 28। और बटे में चल रहा है 10 की पावर जो 15 है, 10 की पावर 15 है, ये होगा 10 की पावर माइनस का 30। ये 100 का मतलब होता है 10 की पावर प्लस का 2, तो 10 की पावर -30 से 10 की पावर जब 2 जाएंगी तो बचेगा 10 की पावर माइनस का 28। ऊपर भी 10 की पावर -28 है और नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो F का मान आएगा 512 और इसका मात्रक होता है न्यूटन। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है।
इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो पहले आवेशों को वायु में रखते हैं, तो वायु में रखने पर जब इन्हें वायु में रखते हैं तो बल आता है 80 न्यूटन। जब परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो बल आता है 8 न्यूटन। तो पहले वायु के लिए कूलाम का नियम लगाते हैं। वायु के लिए कूलाम का नियम है F बराबर, इसे F1 मान लेते हैं। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आएगा R स्क्वायर। तो F1 का मान, अगर इन्हें वायु में रखते हैं तो F1 का मान 80 न्यूटन है, तो बल आता है 80 न्यूटन। तो 80 आएगा बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में आएगा R स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब परावैद्युत माध्यम के लिए लिखते हैं। परावैद्युत माध्यम परावैद्युत माध्यम के लिए तो F2 से लिखते हैं। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में लग जाएगा परावैद्युत माध्यम के लिए के होता है परावैद्युतांक, साथ में आएगा Q1 Q2 बटे में आएगा R स्क्वायर। तो F2 का मान आता है 8 न्यूटन, तो 8 मान रखेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में आएगा R स्क्वायर। ये के गुणा में है, ये के बटे में है, ये के बटे में है, ये गुणा में आ जाएगा। ये तो 8 के होगा, 8 के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 की जो RHS है, RHS, और समीकरण 2 की RHS, ये आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो LHS होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। इन दोनों की जो RHS हैं, ये RHS ये बराबर हैं, ये RHS आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो LHS होंगी ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इनकी RHS बराबर हैं तो इसलिए इनकी LHS भी आपस में बराबर होंगी। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो इन दोनों समीकरण की जो RHS हैं वो बराबर हैं, तो इनकी LHS भी बराबर कर देंगे। तो LHS दूसरे में है 8 के और पहले में है LHS 80। इसे 8 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 8 दाएँ के 80, तो के का मान आएगा, परावैद्युतांक होगा 10। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये एक अनुपात है।